तो मैंने मेरे कुछ रिसेंट वीडियोस में आपके साथ 3 ग्रहों के कंजक्शंस डिस्कस करे हैं। इस वीडियो में एक और 3 ग्रहों के कंजक्शन की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, जहाँ अभी हम डिस्कस करेंगे शनि, केतु और बृहस्पति। यदि आपकी कुंडली में ये कंजक्शन है तो इस कंजक्शन का कैसा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। इस कंजक्शन के होते हुए आप अपनी लाइफ को कैसे प्लान कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन को कैसे प्लान कर सकते हैं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी पूरी लाइफ में क्या रहेगा देखा जाए तो ऐसी कंडीशन में देखिए, जब भी बृहस्पति शनि और केतु के साथ स्थित होते हैं, ऐसे जातकों का जो प्रोफेशन है या तो वो स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़ा हो सकता है, आध्यात्म से जुड़ा हो सकता है, या वो ऐसे लोग होंगे जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, जो पंडितों का जो जिस प्रकार से काम है, पंडित लोगों का जो भी कार्य है उसको वो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इस प्रकार के जातक हो सकता है अगर उनका जन्म ही ऐसी फैमिली में हुआ हो जो काफ़ी स्पिरिचुअल हो, या उनकी फैमिली पंडितों की फैमिली हो सकती है, या वो बहुत ही टाइम से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन उनका रहा हो पहले से भी कभी। इस प्रकार की फैमिली देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि शनि साथ है, शनि साथ होने की वजह से इनके जो कर्माज हैं वो डायरेक्टली केतु और बृहस्पति से कनेक्ट होते हैं। तो वास्तव में ये आपके कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए भी बहुत अच्छा कंजक्शन है। बट इस कंजक्शन की वजह से जातक बहुत ही हायर साइड पे जाता है अपनी लाइफ में, नॉलेज के मामले में। ऐसे जातक वास्तव में कोई स्पिरिचुअल फील्ड में कुछ सिखाने वाले हो सकते हैं, बहुत बड़े कोई लीडर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं। ऐसे जातक लीगल फील्ड से जुड़ के भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बट यहाँ आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो बृहस्पति है वो किसके ज़्यादा क्लोज है। यदि बृहस्पति शनि से ज़्यादा क्लोज है तो इस कंजक्शन में आपको लॉ के फील्ड में जाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज अगर केतु के ज़्यादा क्लोज है बृहस्पति तो फिर आपको स्पिरिचुअल फील्ड का चुनाव करना चाहिए। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि ये कंजक्शन आपके चार्ट में कौन से भाव में बन रहा है। साथ ही साथ इस कंजक्शन पे किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है या नहीं है, या क्या बृहस्पति यहाँ रेट्रो स्थिति में है, ये भी आपको देखना है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो इस कंजक्शन की वजह से जातक कभी कभी खुद को एक्सप्रेस करने में ज़्यादा रुचि नहीं लेगा और वो खुद के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करके चलेगा। इवन वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा बट उसका टैलेंट वो पूरा पूरा सामने नहीं लेकर आएगा। ऐसे जातकों को कभी भी नॉलेज के मामले में या किसी अन्य मामले में दिखावा पसंद बिल्कुल नहीं होता। बहुत ही सिंपल लाइफ जीने वाले, बहुत ही साधारण जीवन जीने वाले ऐसे लोग हो सकते हैं। हालांकि इनके पास ज्ञान का और सूचनाओं का काफ़ी भंडार हो सकता है। ये जब भी कोई पूजा पाठ करेंगे, कोई साधना वगैरह करेंगे तो इनको रिजल्ट काफ़ी जल्दी मिलते हैं। लेकिन यहाँ केतु साथ होने की वजह से जो आपके कर्माज हैं, कर्माज के रिमूवल के लिए या कर्माज की जो आपकी ड्यूटी है उसको पूरा करने के लिए कंजक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ केतु जुड़ा हुआ है। केतु जुड़ा होने से यहाँ मोक्ष की जो प्रवृत्ति है वो भी साथ साथ में आ जाती है। अब यदि ये कंजक्शन किसी के 12वें भाव से कनेक्ट हो रहा है तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों को मोक्ष मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऐसे जातक वास्तव में बहुत ही ज़्यादा रिजिड भी होंगे, अपने फैसलों में काफ़ी ज़्यादा रिजिड होंगे। बट अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है इस कंजक्शन में तो आप बहुत गलत जिद करेंगे, गलत कार्यों के लिए जिद करेंगे। इवन आपको अपना कैरियर चुनने में भी फिर काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। बट बृहस्पति के अच्छा होने की स्थिति में आप वास्तव में अपने आप को और अपनी काबिलियत को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से बृहस्पति आपको एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करेगा, हमेशा आपको बुद्धि प्रोवाइड करेगा, हमेशा बृहस्पति आपको आपके विवेक के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करेगा। अब यहाँ शनि साथ है, शनि साथ होने की वजह से इस बात की प्रबल संभावना है कि जातक अपनी लाइफ को काफ़ी अनुशासित तरीके से जिएगा। ऐसा जातक जिस भी फील्ड में होगा, चाहे करियर किसी भी फील्ड में बनाए, बट जातक बहुत ही अच्छे से काम करने वाला होगा, ईमानदारी से काम करने वाला होगा, काम चोरी कभी नहीं करेगा। लेकिन हो सकता है जातक को जीवन में आगे बढ़ने में थोड़ी बाधाएं जरूर आ सकती हैं, पर वो इन बाधाओं को दूर कर लेगा अपने ज्ञान की वजह से। साथ ही ऐसे जातक दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक हो सकते हैं। ये लोग चैरिटी वगैरह में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। इस प्रकार के जातक दूसरों की मदद काफ़ी फास्ट करते हैं। ये जातक दूसरों को कुछ सिखाने बताने में भी माहिर हो सकते हैं। हालांकि यहाँ केतु अगर बहुत ज़्यादा प्रबल हो तो जातक खुलकर सामने नहीं आ पाएगा। अब यहाँ जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आप इस कंजक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और लाइफ में बहुत ज़्यादा बंधन देख लेते हैं अपनी चारों तरफ, या बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस में अपने आप को फील करते हैं। तो ये कंजक्शन की वजह से जातक पूर्ण रूप से खुल नहीं पाता अपनी एबिलिटीज़ के माध्यम से भी और अपने विचारों के माध्यम से भी। तो वो जो ग्रस्त जीवन का जो बंधन है जिस प्रकार से, तो ग्रस्त जीवन में जातक खुल के सामने नहीं आ पाएगा और उसको जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं इसी वजह से।
बट ये कंजक्शन वास्तव में जीवन को सही तरीके से जीने के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन है। ये जातक को काफ़ी आदर्शवादी बनाता है, बहुत ही रियलिटी के बेस पे जातक अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। इस कंजक्शन की वजह से जातक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा और हमेशा वो दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा। यहाँ पे अगर केतु का प्रभाव ज़्यादा हो तो जातक शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा मोक्ष या इस प्रकार के कार्यों में रुचि ले सकता है, जो मोक्ष की तरफ झुका हुआ रहेगा। उसके कर्माज से वो मुक्त हो जाएगा अगर केतु ज़्यादा प्रबल है। यदि शनि ज़्यादा प्रबल है तो जातक को फिर भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट जुपिटर का रोल आप कभी भी इस कंजक्शन में इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जुपिटर है वो आपको वास्तव में दिशा दिखाता है कि आपको कौन सी डायरेक्शन को चुनना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो आप यहाँ पे इस कंजक्शन की वजह से काफ़ी कुछ अच्छा करेंगे अपने जीवन में और काफ़ी नेम फेम भी प्राप्त कर सकते हैं। डिपेंड करता है ये कंजक्शन आपके किस भाव में बन रहा है। फिर इस कंजक्शन में जो डिस्पोजिटर है, यानी जिस भाव में ये कंजक्शन बन रहा है उस भाव का स्वामी कैसी स्थिति में है चार्ट में, क्या उस स्वामी का जो संबंध है इन तीनों ग्रहों से है एक्चुअल में, या फिर उसके साथ संबंध कैसे हैं इन तीनों ग्रहों के, ये सब आपको चेक करने के बाद एक्चुअल में ये पता लग सकेगा कि ये कंजक्शन आपको वास्तव में क्या रिजल्ट दे सकता है।